हेलो दोस्तों, ब्रेनियक आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। मैं निखिल दुबे आज आपके लिए लाया हूँ नई यूनिट जिसका नाम है ओशियनोग्राफी। तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्लाइमेटोलॉजी यूनिट कवर की थी, जिसमें हमने वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन्स देखा था, साइक्लोन्स देखी थी एंड द अदर वेदर इवेंट्स एसोसिएटेड विथ क्लाइमेट। तो आज हमारी नई यूनिट स्टार्ट हो रही है जिसका नाम है ओशियनोग्राफी। तो आज की क्लास में हम आपको ओशियनोग्राफी का इंट्रोडक्शन देंगे। तो ओशियनोग्राफी ये क्या है? जैसे आप देख रहे हैं इसमें वर्ड आ रहा है ओशियन। तो ओशियन क्या है? ओशियन, द ओशियन कवर्स मोर देन 70% of the Earth's surface and play a crucial role in regulating the planet's climate, providing habitat for the countless species and supporting various industries such as fishing, shipping and tourism. जो हमारा टोटल अर्थ है उसकी 70% भाग पे पानी है या ओशन है, और ये जो ओशन है वो बहुत ही क्रूशियल रोल करता है इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट। अर्थ के क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, हीट बजट को मेंटेन करता है, एंड जो जैसे ऑन शोर विंड्स आती हैं ओशन से कॉन्टिनेंट्स की तरफ, जो प्रेसिपिटेशन आता है, तो वेदर को भी किसी प्लेस का ओशन इफेक्ट करता है। एंड दिस ओशियन प्रोवाइड हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीसीज, जैसे वेरियस फिशेस एंड अदर स्पीसीज लाइक कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आर ऑल्सो द हैबिटेबल जोन, और कोरल रीफ्स को हम अमेजोन ऑफ ओशंस भी बोलते हैं, मतलब जहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और ये जो ओशन है वो वेरियस इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करता है, जैसे फिशिंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन ओशंस, शिपिंग इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन ओशंस, टूरिज्म इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन ओशंस, और वेरियस जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज, क्रूड ऑयल ऑब्टेन होता है ओशन सरफेस से, और वेरियस हमें नोड्यूल्स जो ओशन सरफेस से मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं। तो ओशन सपोर्ट्स वेरियस अदर इंडस्ट्रीज। तो ये ओशियनोग्राफी क्या है? ओशियनोग्राफी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द ओशियंस। जो ओशियंस को साइंटिफिकली स्टडी करने को ही ओशियनोग्राफी बोलते हैं, इंक्लूडिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, डायनेमिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। ओशियनोग्राफर्स होते हैं जो ओशियंस को स्टडी करते हैं, उनको ओशियनोग्राफर्स बोलते हैं। ओशियनोग्राफर्स एग्जामिन एवरीथिंग फ्रॉम द ओशियंस करेंट, वेव्स, टाइड्स टू इट्स मराइन लाइफ, इकोसिस्टम एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दिस वास्ट एनवायरनमेंट। ओशियनोग्राफर्स ओशन के हर एक पहलू पर नजर रखते हैं, एग्जामिन करते हैं क्रिटिकली, जैसे ओशन के करेंट्स को, वेव्स को, टाइड्स को, उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, मराइन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, मराइन लाइफ को स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन दीज ओशंस। तो ओशियनोग्राफी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट encompasses a wide range of research areas and applications from climate science to marine biology and resource management। तो ये जो ओशियनोग्राफी है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी है और अप्रोच है जो मतलब वाइड रेंज ऑफ रिसर्च एरिया को अपने में इनकम्पास करता है, जैसे क्लाइमेट साइंस से मराइन बायोलॉजी तक, रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो वर्ल्ड ओशियंस कितने हैं? तो देयर आर टिपिकली 5 ओशंस ऑन द अर्थ सरफेस, जिनके नाम हैं जैसे पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, साउदर्न ओशियन, आर्कटिक ओशियंस। देखते हैं उन ओशियंस को। तो इस फिगर में देखते हैं 5 ओशियंस को। तो सबसे पहले आर्कटिक ओशियन, ये जो ऊपर का जो पार्ट है इट्स ऑल आर्कटिक ओशियन। देन पैसिफिक ओशियन, ये पूरा अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट टिल ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑल पैसिफिक ओशियन। देन अटलांटिक ओशियन बिटवीन अफ्रीका एंड अमेरिका, दिस ऑल इज अटलांटिक ओशियन। देन इंडियन ओशियन,
दिस लाई बिटवीन अफ्रीका टू ऑस्ट्रेलिया, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज इंडियन ओशन। और साउदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन, ये साउदर्न पार्ट में इट इज़ ऑल साउदर्न ओशन और वी कॉल्ड इट अंटार्कटिक ओशन। तो हमने देख लिए वेरियस टाइप्स ऑफ ओशंस ऑन द अर्थ कि देयर आर 5 ओशंस, आर्कटिक, पैसिफिक, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशंस। अब हम देखते हैं ओशन सरफेस को और सी सरफेस को। तो जैसे ये हमारा कॉन्टिनेंट है, तो कॉन्टिनेंट से ओशन में जाते हैं तो सबसे पहले हमको मिलती है शोर लाइन। दिस इज शोर लाइन कनेक्टिंग कॉन्टिनेंट एंड ओशन। द शोर लाइन, इट इज अ लाइन डिवाइडिंग द कॉन्टिनेंट एंड ओशन। देन देयर कम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ बेसिकली ये जो कॉन्टिनेंट है उसी का सबमर्ज्ड पार्ट को हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द सबमर्ज्ड शैलो पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। इसकी डेप्थ लगभग 150 से 200 मीटर तक होती है। फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है कि जो ये कॉन्टिनेंट है और जो ओशन है उसके बीच की ये जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। कॉन्टिनेंट एंड ओशन के सरफेस के बीच की बाउंड्री। तो जो अपन कॉन्टिनेंटल शेल्फ से जो कॉन्टिनेंट का पार्ट होता है उसके बाद जब ओशन में जाते हैं देन डेप्थ इंक्रीजेस। जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी हम ओशन में और अंदर तक जाते जाएंगे। तो दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल राइस। ये क्या है? ये है जो कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो बेस होता है वहाँ से ये कॉन्टिनेंटल राइस स्टार्ट होता है। जो मतलब मेन जो ओशन का तो प्लेन सरफेस होता है, जो अंदर मेन जो ओशन सरफेस होता है उससे जब कॉन्टिनेंट की तरफ आते हैं तो जो राइस होता है और डेप्थ डिक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइस। के अब हम कॉन्टिनेंट पे ओशियन फ्लोर से कॉन्टिनेंट पे चढ़ रहे हैं, इट इज कॉन्टिनेंटल राइस। फिर कॉन्टिनेंटल राइस के बाद फिर जो ओशियन सरफेस और जो प्लेन्स होते हैं ओशियन सरफेस पे इट इज़ अबाइसल प्लेन। और ये जो वैली काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इट इज़ सबमराइन कैनाइंस। ये फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ द टर्बिडिटी करेंट ऑफ रिवर्स। जैसे ये पानी रिवर का आ रहा है तो इस रिवर के जो पानी के बहाव की वजह से ये सबमराइन कैनाइंस फॉर्म होते हैं। डीप कैनाइंस फॉर्म ड्यू टू द टर्बिडिटी करेंट ऑफ द रिवर्स एंटरिंग द ओशियंस। देन जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो हमारा अबाइजल प्लेन आ गया तो ये हमारा अबाइजल प्लेन है। उसके बाद अबाइजल प्लेन के बाद जो ओशनिक फीचर आता है डेट इज मिड ओशनिक रिजेस। दीज आर मिड ओशनिक रिजेस। MOR मिड ओशनिक रिजेस आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होंगी। ये जो मिड ओशनिक प्लेट होती हैं वो ओशनिक प्लेट में जो लावा जो अंदर से आ रहा है उसकी वजह से फॉर्म होती हैं। तो दे आर द जोन्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी। देन देयर आर सी माउंट्स, वॉल्केनिक आइलैंड। तो सी माउंट क्या होता है? जो ओशियन जो अबाइजल प्लेन है या ओशियन सरफेस है उस पे जो माउंटेन्स हैं उनको सी माउंट बोलते हैं। और ये जो माउंटेन्स हैं सी माउंट्स आर हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ सरफेस। ये हिमालय से भी ऊंचे होते हैं, है ना। देन वॉल्केनिक आइलैंड्स, द सी माउंट विच आर वॉल्केनिकली एक्टिवेटेड और जो अर्थ सरफेस के ऊपर पहुंच जाते हैं आइलैंड बना देते हैं, है ना। जो वाटर सरफेस के ऊपर पहुंच के डिपोजिशन से आइलैंड बना देते हैं, दीज आर वॉल्केनिक आइलैंड्स। गायोट्स आर द सी माउंट विथ फ्लैट टॉप्ड हिल्स। जो हिल है इट इज फ्लैट टॉप्ड एंड द समिट इज ऑफ दीज गायोट्स इज बिलो द ओशन। ये जो समिट है ये बिलो द ओशन है एंड जो ये
ये जो ऊपर आ रहा है जो वाटर सरफेस के अपन को इतना ही दिख रहा है, फ्लैट टॉप है, आइलैंड फॉर्म करता है, तो दीज आर गयोट, है ना। तो ये हमारा ओशन का सरफेस है बेसिकली। पहले शोर लाइन, उसके बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइस, जो हमें हमारा जो सी सरफेस है उससे हम ऊपर की तरफ कॉन्टिनेंट की तरफ जाएंगे तो इट इज़ कॉन्टिनेंटल राइस, फिर कॉन्टिनेंट स्लोप, देन कॉन्टिनेंट शेल्फ, और जो प्लेन इन द ओशियन बेसिन उसको हम अबाइजल प्लेन बोलते हैं, और जो माउंटेन्स को सी माउंट बोलते हैं। गयूट्स वो माउंटेन जो इतने हाई हो गए हैं कि जो ओशियन वाटर है उसकी वाटर सरफेस तक पहुंच जाए और आइलैंड वगैरह फॉर्म कर लें। एंड दीज गयूट्स आर फ्लैट टॉप। Volcanic island are the islands associated with or seamounts associated with volcanic activity. Then mid-oceanic ridges formed due to tectonic activity when the lava wedges from the interior. उसके बाद जो ट्रेंचेस होती हैं, ट्रेंचेस क्या होती हैं, दो ओशन प्लेट जब टकराती हैं तब एक प्लेट सबमर्ज हो जाती है बिलो अदर, देन the deepest part of the ocean floor or the earth, these are known as trenches. तो ये हमारी trenches होती हैं। अब डेफिनेशन देखते हैं इन सब की। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ सबमर्ज्ड शैलो पोर्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसका जो सबमर्ज्ड पोर्शन है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। चलिए हम आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो गूगल अर्थ पे है उसमें दिखाते हैं कि exactly how this continental shelf looks like। जैसा आप देख रहे हैं कि ये हमारा इंडिया है एंड इट इज़ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो इस इंडियन कोस्ट लाइन पे आप देख रहे हैं कि जो समुद्र में और ओशियन में जो डार्क पार्ट है और एक लाइट पार्ट है। लाइट पार्ट जो है, जो लाइट ब्लू कलर का पार्ट है, इट इज़ नियर द कोस्ट लाइन। तो ये होता हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इट इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन द ओशियन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ आप देख रहे हैं कि जो वेस्टर्न साइड का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज़ मोर एक्सटेंडेड इन द ओशियन देन ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड में जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है वो बहुत ही पतला है। ये भी आगे देखेंगे कि ये क्यों पतला है। तो ये हमारा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। और तीन जगह देखते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो पार्ट है ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, आप समझ रहे होंगे। ऑस्ट्रेलिया का देखते हैं, दिस इज़ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ये अपना अफ्रीका का देखते हैं, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। तो आई होप अब आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्लियर हो गया हो। डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ 150 to 200 मीटर। This continental shelf is rich in sunlight, oxygen and nutrients, which favors the growth of planktons, fish and other marine life। जो मैक्सिमम मराइन लाइफ है ये जो कॉन्टिनेंट शेल्फ है उस पर ही कंसनट्रेटेड रहती है, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स। से रिवर्स आती हैं, ओशियंस में मिलती हैं, तो वो अपने साथ न्यूट्रिएंट्स कैरी करती हैं। तो दिस कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और जैसा आप देख रहे हैं कि डेप्थ इज़ 150 to 200 मीटर। देन इट इज़ रिच इन सनलाइट ऑल्सो, इट इज़ रिच इन सनलाइट सपोर्टिंग द marine life। The width of the continental shelf is dependent on the slope of adjacent land। adjacent land है उसकी slope पे depend करता है। जैसा आपने अभी मतलब मैप में देखा था कि जो इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है उसका जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो पतला था देन द वेस्टर्न पार्ट, क्योंकि जो वेस्टर्न पार्ट है वो ज़्यादा अपना ओशियन में धंसा हुआ है। तो इट इज़ वाइडर अलोंग कोस्टल प्लेन्स एंड नैरो अलोंग माउंटेनियस कोस्ट, एंड आवर ईस्टर्न कोस्ट इज ऑल्सो माउंटेनियस, सो द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज नैरो अलोंग ईस्टर्न कोस्ट एंड वाइडर अलोंग कोस्टल प्लेन्स। कॉन्टिनेंटल स्लोप, इट इज़ अ बाउंड्री बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच की बाउंड्री को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप।
एंड फॉर्म्स आउटर एज ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का आउटर एज फॉर्म करता है। इट इज मच डीपर देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि दिस कॉन्टिनेंटल स्लोप दे आर स्टीपर, है ना, तो दे आर मच डीपर देन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन कॉन्टिनेंटल राइस, इट इज द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसका बेस को है कॉन्टिनेंटल राइस, विथ वेरी लेस स्लोप, स्लोप इसका कम है, and it is continuous into oceanic basin. This continental rise continues to the oceanic basin. Submarine canines are deep V-shaped valley cut into the continental slope and sometimes the continental shelf of the ocean floor. तो ये जो आप देख रहे हैं, it is submarine canine, a valley shaped, है ना, it is formed due to the turbidity current of rivers. तो डीप वी शेप्ड वैलीज हैं, कट इनटू द कॉन्टिनेंट स्लोप एंड समटाइम्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ तक भी पहुंच जाती हैं। बेसिकली दे कट द कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड समटाइम दे ऑल्सो रीच अप टू कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दे आर टिपिकली कार्व्ड बाय टर्बिडिटी करेंट्स और अंडर वाटर अवलांचेस ऑफ सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस। जो वाटर होता है रिवर का, वो अपने साथ सेडिमेंट्स एंड डेब्रिस लाता है, वो जब नीचे रगड़ते हैं, क्रशर होता है, तो उससे ये सबमराइन कैनाइन्स फॉर्म होते हैं एंड कैन एक्सटेंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। दीज कैनाइन्स प्ले क्रूशियल रोल्स इन ट्रांसपोर्टिंग सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज सपोर्टिंग डाइवर्स मराइन इकोसिस्टम। ये सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं और वेरियस डाइवर्स मराइन इकोसिस्टम को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है अबाइजल प्लेन। दिस अबाइजल प्लेन, ये पार्ट, दे आर टेक्टोनिकली inactive parts of ocean floor with relatively smooth surface made up of oceanic sediments. ये टेक्टोनिकली इनएक्टिव होते हैं अबाइजल प्लेन, और जो सेडिमेंट स्मूथ, जो बारीक सेडिमेंट जो ये अपने साथ कैरी करके आते हैं सरफेस से, वो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। तो these abyssal plains are relatively smoother surface. The depth of ocean basin vary between 3000 to 6000 मीटर। जो ओशन बेसिन है उनकी डेप्थ 3000 से 6000 मीटर तक वेरी करती है। तो सी माउंट क्या है? ये हमारे सी माउंट्स, दे आर आइसोलेटेड वॉल्केनिक फीचर्स along the ocean floor formed due to volcanic activity. ये वॉल्केनिक फीचर्स हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ है लावा डिपोजिशन से। देन कम कयोट, वाइल सी माउंट्स आर शार्पली पॉइंटेड हिल। जो सी माउंट हैं दीज आर शार्पली पॉइंटेड हिल्स। कयोट्स आर फ्लैट टॉप्ड हिल्स विथ समिट बिलो द वाटर लेवल। तो ये जो कयोट हैं दीज आर फ्लैट टॉप्ड हिल्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो हिल हैं फ्लैट टॉप्ड हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दीज कयोट्स आर फ्लैट टॉप्ड हिल्स, while जो sea mounts and they are peaked ऐसे। तो while sea mounts are sharply pointed hills, coyotes are flat topped hills with summits below the water level. Then mid-oceanic ridges. Mid-oceanic ridges are long mountain chains on the ocean floor where tectonic plates are moving apart. यहाँ पे जो ये जो mid-oceanic ridges है, these are the chains of mountain। जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, these are chains of mountains where tectonic plates are moving. These are associated with the movement of tectonic plate. These mid-oceanic ridges are characterized by volcanic activity, hydrothermal vents, and unique ecosystem adapted to extreme conditions. यहाँ पे जो volcanic activity है, hydrothermal vents हैं, और जो यूनिक इकोसिस्टम रहता है mid-oceanic ridges पे, which are adapted to these extreme conditions। और mid-oceanic ridges को आपको जानना है तो हमारी प्रीवियस क्लास को आप देखें, उसमें मैंने mid-oceanic ridges को बहुत डीपली समझाया है कि कैसे फॉर्म होते हैं। देन ट्रेंचेस, ये जो हमारा ट्रेंचेस हैं, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। ट्रेंचेस आर डीप नैरो डिप्रेशंस ऑन द ओशन फ्लोर टिपिकली लोकेटेड एट सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन वो जोन होता है जहाँ पे
एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज होती है, where one tectonic plate is forced beneath another. The trenches are the deepest part of the ocean, which जो Mariana Trench है, it is the deepest trench और deepest known trench on the earth. लगभग जो Mariana Trench की डेप्थ है, it is about 9 kilometer. This Mariana Trench is deep. तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ओशियनोग्राफी, जिसमें हमने ओशियन सरफेस को समझा। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टेम्परेचर अफेक्टिंग ओशियंस, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन और सैलिनिटी वगैरह, ये हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो दिस इज़ फॉर टुडेज क्लास। आई होप द क्लास इज प्रोडक्टिव फॉर यू। थैंक यू and keep supporting Brainiac IAS.